हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 14th ऑफ मार्च 2025। 14 मार्च 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 14 मार्च 2025 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आज है 14th ऑफ मार्च, आज का दिन है होली। सो हैप्पी होली टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, टू ऑल योर फैमिली मेम्बर्स। मेरे तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूं। अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है, उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा। करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले अपने फ़ोन में YouTube चैनल को खोल लेना है, सर्च बार में जाके लिखना है द स्टडी टेक। द स्टडी टेक लिखने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। मेरा चैनल आप लोगों को ऊपर में ही मिल जाएगा। यहाँ पे 974 सब्सक्राइबर अब तक हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसको खोल लेना है। खोलने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे अब तक 559 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ यहाँ पे बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ओके, और चैनल को जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर करना है ताकि उनको भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे जो मोर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करने के बाद ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर ये आपको लेके आ जाएगा। यहाँ पे मेरे चैनल का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनको आप लोगों को समझना है। पहला वाला जो लिंक है ये मेरे यूट्यूब चैनल का है जो कि आप लोग देख रहे हैं। दूसरा वाला जो लिंक है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, VVVI कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को द हिंदू का साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का आप लोगों को PDF मिलेगा। ठीक है, PDF इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, साथ ही साथ लोगों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लोगों को भी यहाँ पे PDF का एक्सेस मिलता रहे। और तीसरा वाला जो लिंक है ये मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक है, इसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स यहाँ से आप लोगों को मिलता रहे। तो इन तीनों को आप लोगों को फॉलो कर लेना है ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्प करेगा। ओके, होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। मूव करते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे अब हम उनको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले पेज पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि जो ग्रुप एंड शटडाउन ऑफ मणिपुर नेशनल हाईवे। तो यहाँ पे देखिए फाइनली यहाँ पे मीटिंग हुआ और मीटिंग के बाद यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था नेशनल हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे नंबर 2 और 37 के ऊपर। वहाँ पे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इन्होंने क्या किया था, जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स थे उनकी यहाँ पे मूवमेंट को रोक रखा था। ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पे अब ये मान चुके हैं। और कुकी जो काउंसिल वोज टू कंटिन्यू opposition to Home Ministry push for free movement on all roads in Manipur. It seeks separate administration. Highways had been shut since the death of protester in Kangpokpi एंड क्लैश विद सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया था और नेशनल हाईवे पे जितनी भी यहाँ पे व्हीकल्स की मूवमेंट थी उनको यहाँ पे चोक डाउन कर दिया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए बातचीत होने के बाद यहाँ पे वापस से जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं वापस से नॉर्मलाइज हो रही हैं। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकेंड पेज पे, प्रेसिडेंट नोड टू FIR अगेंस्ट मनीष सिसोदिया एंड जैन ओवर 1300 करोड़ स्कैम इन बिल्डिंग क्लासरूम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR अगेंस्ट द आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन in alleged scam of 1300 crore in the construction of classroom in government school, source said on Thursday। ठीक है, तो मनीष सिसोदिया और मिस्टर जैन जी कौन सा यहाँ पे मिनिस्ट्री होल्ड करते थे जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, तो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री और पब्लिक
वर्क डिपार्टमेंट का ये पोर्टफोलियो होल्ड करते थे रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसी के स्कैम में इनको यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट जी ने FIR का नॉड दे दिया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। As per Anti-Corruption Bureau, nearly 12,748 classrooms were constructed at an inflated cost of 8,800 per square foot by the former Aam Aadmi Party government, BJP sole agenda which hunt अगेंस्ट वाइटल आम आदमी पार्टी। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो न्यूज़ है इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा अपने न्यूज़पेपर में भी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। नीचे की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आई थिंक यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। दूसरा एडिटोरियल के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जेंडर बजट के बारे में। और यहाँ पे देखिए एलोकेशन तो अच्छा खासा यहाँ पे जेंडर बजट में दिया गया है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम है। ठीक है, द यूनियन बजट 2025-26 हैज़ बिन held for its increased allocation toward women-centric scheme, with the total gender budget rising to 4.49 lakh crore, marking a 37.25% increase in the previous fiscal year allocation of 3.27 lakh crore। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे पिछले फिजिकल ईयर में यहाँ पे जो वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स है या फिर यू कैन से दैट जेंडर बजट है, उसको कितना दिया गया था, 3.27 लाख करोड़ दिया गया था। अब यहाँ पे इसमें कितना परसेंट का इंक्रीज हमें देखने को मिला है, 37.25% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलोकेशन तो अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे बहुत कम है। डिस्पाइट राइजिंग एलोकेशन द रिजल्ट्स आर वेरी पुअर। ठीक है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्लियर कट ऑथर के द्वारा आर्टिकल्स में चीज़ों को दर्शाया गया है। द अमाउंट एलोकेटेड फॉर द जेंडर बजट हैज़ इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली 1,71,006.47 करोड़ इन 2022-2023। उसके बाद 2023-24 में अगर आप देखें तो ये आंकड़े बढ़ के कितने हो गए, 2,38,219.75 इन 2023-24। उसके बाद ये 2024-25 में अगेन बढ़ के ये कितना हुआ, 3,27,158.44। और ये 2025-26 में कितना हो गया, 4.49 लाख करोड़ के आसपास ये पहुंच चुका है। ठीक है, तो दिस सिग्निफाई द गवर्नमेंट्स क्लियर इंटेंट टू ब्रिज जेंडर डिस्पैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या चीजें सिग्निफाई करती है, गवर्नमेंट के क्लियर इंटेंट्स को ये सिग्निफाई करता है इनटू टू ब्रिज अ जेंडर डिस्पैरिटी। बट डिस्पाइट द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द वुमेन हैव नॉट परकोलेटेड इन द सेम रेशियो। स्पेसिफिकली टैंजिबल बेनिफिट्स टू वुमेन पर्टिकुलरली फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब हैव फेल्ड मिजरेबली। दिस is despite the government announcing many programs for marginalized. To illustrate, this year a corpus of 300 crore has been allocated to Pradhan Mantri Janati Adivasi Nyay Maha Abhiyan for the socio-economic development of 75 particularly vulnerable tribal groups PVTGs and 75 crore for Dharti Aba जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इज ऑल्सो एम्ड एट ट्राइबल वेलफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इतना अमाउंट ऑफ एलोकेशन किया गया है PM जनमन के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे PVTs के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए ऑथर ने जो चीज़ें हैं उनको क्लियर कट हाईलाइट करके यहाँ पे बताया है कि देखिए जेंडर बजट हमने देखा है कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर जेंडर बजट में जो एलोकेशंस है वो यहाँ पे बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर, यहाँ पे जो इकोनॉमी बेनिफिट्स हैं वुमेन्स को वो वहाँ पे उस रेशियो में नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे उस रेशियो में नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे उनको मिलना चाहिए। वुमेन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज फेस्ड लेयर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वुमेन्स जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं उनको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना फेस करना पड़ता है, मेकिंग इट वाइटल टू एनालाइज हाउ बजटरी एलोकेशन एड्रेस दीज इंटरसेक्शंस। इन द यूनियन बजट 2025-26 द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर रिसीव्ड द एलोकेशन ऑफ 14,925.81 करोड़, अ 45.79% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 10,237.33 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर में कितना एलोकेशन था, इट वॉज कितना था 10,237.33
183 crore. Now it has been increased by how much percentage? 45.79% से अब ये इंक्रीज हुआ है। और अभी यहाँ पे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्रीज को यूनियन बजट में कितना दिया गया है? 14,925.81 करोड़ के आसपास इनको दिया गया है। However, a specific allocation under scheduled caste sub plan SCSP and tribal sub plan TSP are not detailed in available sources. These sub plans are integral to the budget of the various ministries with the aim of ensuring targeted development of SCs and STs. The combined allocation of SCSP and TSP across all ministries are substantial. ठीक है, तो यहाँ पे जो combined जो यहाँ पे allocations हैं इनके लिए यहाँ पे substantial है, reflecting the commitment to the welfare. It also reflects the commitment to the welfare, but there is lack of gender disaggregate data within these plans, making it's challenging to assess their actual impact on SCs and ST women. The last census in India was in 2011, making current data outdated. This gap raised serious question about how government policies are tailored without updated statistics affecting accountability mechanisms. ठीक है, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें एक चीज़ के ऊपर आके अटक जाती है, दैट इज सेंसस। ठीक है, सेंसस अभी यहाँ पे सेंसस होने वाला था कब? 2021 में। हर 10 साल में होता है। ठीक है, तो 2011 में हुआ था, 2011 में पिछला सेंसस हुआ था। अब ये कब हो रहा था? 2021 में हो रहा था। लेकिन 2021 में आप लोगों को पता है कोविड-19 आया। ठीक है, कोविड-19 आया, कोविड-19 की वजह से इसको शिफ्ट किया गया और पोस्टपोन करके यहाँ पे कहा गया कि 2026 के जनवरी से लेके यहाँ पे इस चीज़ को एनालाइज किया जाएगा और जनवरी के बाद आपको यहाँ पे कभी भी सेंसस आपको निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। फाइनली जो डाटा है उसको कब रिलीज़ किया जाएगा? मे बी यहाँ पे कहा जा रहा है जून जुलाई में जो सेंसस है उसको रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी जो कहानियाँ हैं, ये सारी कहानियाँ कहाँ पे आके फंस जाती है? सेंसस के ऊपर आके फंस जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या है? एक एक्चुअल डाटा नहीं है, हमारे पास एक्चुअल स्टैटिक्स नहीं है। अगर हम अपने जो पॉपुलेशंस हैं उसको अगर हमें पता है कि हमारे पास इतने पॉपुलेशन है, इतने कैटेगरी के ये लोग हैं, इतने कैटेगरी के ये लोग हैं, इतने कैटेगरी के ये लोग हैं, तो हम उन कैटेगरी के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? हम कुछ पॉलिसीज लेके आ सकते हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग दैट कि हमें पता नहीं है, हम अलोकेशंस करे जा रहे हैं। ठीक है, हमें पता नहीं है कि भाई हम इस कैटेगरी में कितने लोग हैं। ठीक है, हम बस एक अंदाजा लगाकर इतना अमाउंट एलोकेट कर दे रहे हैं और उसके अंदर पता चल रहा है बाद में कि बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू द दलित आदिवासी बजट एनालिसिस 2023-2024 रिपोर्ट बाय नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट, over 35% of the fund allocated under SCSP and TSP are underutilized due to bureaucratic red tape and lack of community involvements. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, एक यहाँ पे डाटा रिलीज किया गया, रिपोर्ट रिलीज किया गया किसके द्वारा? नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स के द्वारा। और इन्होंने बताया कि ओवर मतलब 35% से ज़्यादा जो फंड एलोकेट किया जा रहा है SC-SPs और TSPs के लिए, उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, उसको सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक रेड ट्रैप्स एंड लैक ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क्स, procedural barriers, low outreach and inadequate dissemination of information hinder women from availing themselves of the welfare schemes. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पेपर वर्क्स हैं जो कि वुमेन्स को ये कंफर्टेबल नहीं फील करवा पाते हैं। मतलब कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा ये जो पेपर वर्क्स हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो वुमेन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं उसमें यहाँ पे बैरियर्स हैं। ठीक है, तो उसको देख के यहाँ पे वुमेन क्या हो जाती है? घबरा जाती है। ठीक है, तो उनको यहाँ पे प्रॉपर अवेल नहीं कर पा रही है इन स्कीम्स का। ठीक है, तो ये स्कीम्स यहाँ पे उनके लिए होना चाहिए। ठीक है, उनके हित में होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे ऑथर का कहना है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ व्हाट आर द इश्यूज टू टैकल? अकॉर्डिंग टू संदीप पटनायक, अ रिसर्चर एंड जर्नलिस्ट वर्किंग ऑन वुमेन राइट्स एंड पंचायती राज इश्यूज, strengthening local institution and ensuring better utilization of existing fund is an important in increasing allocations. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है संदीप पटनायक जी जो कि एक रिसर्चर हैं और जर्नलिस्ट हैं, ये यहाँ पे वुमेन्स की राइट और पंचायती राज इश्यूज पे यहाँ पे काम करते हैं। इन्होंने कहा कि लोकल जो इंस्टीट्यूशन है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाए और बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए एग्जिस्टिंग फंड्स का। जो भी हमारे पास पहले से फंड है उसका यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। जैसा कि यहाँ पे देखिए एक रिपोर्ट में
पता चलता है हमें कि यहाँ पे जो हमें जितना फंड है उसका 35% से ज़्यादा हम सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो जो फंड है उसका ही यूटिलाइजेशन कर लिया जाए तो उतना काफ़ी होगा। द रोल ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इज क्रिटिकल इन इंश्योरिंग द लास्ट माइल डिलीवरीज ऑफ द सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का जो रोल है इट इज़ वेरी मच क्रिटिकल इन इंश्योरिंग द लास्ट माइल डिलीवरीज ऑफ द सर्विस, yet they often lack the autonomy and resource of the implement gender sensitive policies effectively. Also, the government need to create strict rule to prevent the rule of sarpanch husband, which has become one of the significant obstacle to women empowerment and upliftment. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट को इसको लेके यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल लेके आना होगा ताकि यहाँ पे सरपंच हस्बैंड ना बने। ठीक है, सरपंच हस्बैंड जो यहाँ पे आज के डेट में हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व रहता है उसके एरिया में, वहाँ पे वुमेन भले ही ऑफिशियली वुमेन को यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है लेकिन उसके पीछे यहाँ पे किसका हाथ है, हस्बैंड का हाथ है उसका। ठीक है, तो ये उसके लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल लेके आने होंगे सेंटर को ताकि यहाँ पे जो चीजें हैं वो यहाँ पे सही से चला जा सके। ओके, जेंडर बजट मस्ट बी डिजाइन आफ्टर एन ऑडिट दैट अकाउंट फॉर इंटरसेक्शनलिटी ऑफ द कास्ट क्लास ट्राइबल आइडेंटिटी एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। सेकंड, द गवर्नमेंट मस्ट अडॉप्ट कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेटरी मेथड दैट इन्वॉल्व वुमेन स्पेशली दोज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बैकग्राउंड इन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग द स्कीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट को यहाँ पे कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेटरी मेथड्स को यहाँ पे अडॉप्ट करना होगा जिसमें यहाँ पे वुमेन्स की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, स्पेशली दोज वुमेन्स हु आर कमिंग फ्रॉम एसटीज एंड एसटीज। एविडेंस फ्रॉम केरला कुदम बक्सरी मिशन shows that community led implementation significantly improve outreach and effectiveness। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कम्युनिटी जो लेड इम्प्लीमेंटेशन है इससे यहाँ पे क्या सुधार हमें देखने को मिलता है, उसकी इफेक्टिवनेस पे सुधार हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे जो आउटरीच एक्टिविटीज़ है वो भी यहाँ पे इंप्रूव होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑथर का ये जो आर्टिकल निकालने का मेन मकसद था, ये ऑथर ने यहाँ पे इस आर्टिकल के थ्रू ये बताया है कि बजट एलोकेट करना ही ना केवल सिर्फ एक समस्या का सॉल्यूशन है बल्कि उसके ऊपर काम करना भी हमें होगा। ठीक है, अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उसको ही लेके हम आगे की ओर काम करें, उसको लेके हम प्रॉपर तरीके से काम करें। होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रखा है, हाउ कैन इंडिया मीट इट्स राइजिंग पावर डिमांड्स। आज के डेट में जो राइजिंग पावर की डिमांड है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होता जा रहा है, तो कैसे इंडिया उस डिमांड को मीट करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम इन चीज़ों को यहाँ पे इससे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसको अगर आप लोग देखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ये देखिए मैंने पूरा आर्टिकल को हाईलाइट कर रखा है, इसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को क्लियर आप लोगों को समझ में आएगा कि आर्टिकल में बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, पहले आप लोगों को आर्टिकल को पढ़ना है। ठीक है, देख के मतलब घबराना नहीं है कि इतना बड़ा आर्टिकल है तो हमें समझ में नहीं आएगा, पढ़िए लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, मेरे साथ पढ़ना है। एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इज रैपिडली हिटिंग वर्ल्ड, इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज ग्रोइंग फास्ट। ठीक है, इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो आज के डेट में बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता जा रहा है। सिंस फाइनेंशियल ईयर 2021 इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हैज़ रीजन एट अप्रॉक्सीमेटली 9% पर एनम कंपेयर टू एवरेज ऑफ 5% एनुअली इन प्रीसीडिंग डिकेड्स। ठीक है, पिछले डिकेड के कंपैरिजन में जो अभी प्रेजेंट में इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो यहाँ पे पर एनम कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 9% से बढ़ा है। और पिछले डिकेड की अगर मैं बात करूं तो इट वाज कितना, इट वाज 5%। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA had projected electricity demand to grow at 6% CAGR। ओके, तो ये आप लोगों को पता रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, between which year, between 2020 to 2030। ओके, however the recent trend suggest a strong likelihood of overshooting these estimate. Can India's power sector keep up with these demands and transitions to renewable at the same times? ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे देखिए इंडिया को उसके लिए काम करना होगा। हमारा जो देश है यहाँ पे जो हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आ रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ पे ऑथर ने बताया है क्या कुछ आगे करना है और क्या कुछ हमें आगे करना चाहिए ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑथर ने यहाँ पे पूछा है दैट व्हाट ड्राइविंग इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बिसाइड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है,
इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्बनाइजेशन को अगर आप छोड़ दीजिए, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस हीट स्ट्रेस मार्क द इंक्रीजिंग हॉटर समर इज वन ऑफ द की फैक्टर ड्राइविंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। ठीक है, तो आज के डेट में जो यहाँ पे लोगों के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वो यहाँ पे एक फैक्टर बताया जा रहा है कि वो एक फैक्टर में हीट स्ट्रेस भी इंक्लूडेड है। Currently, industries, household, agriculture comprise 33, 28, 19% of total electricity used in India। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज कितना 33%, हाउस होल्ड कितना 28%, एग्रीकल्चर कितना 19% यहाँ पे लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज। ओके, येट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हैज़ ग्रोन द फास्टेस्ट ओवर द पास्ट डिकेड। पिछले डिकेड के कंपैरिजन में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। The summer of 2024 witnessed a 40 to 50% year-on-year growth in room air conditioner sale driven by rising income and record-breaking temperatures। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2024 में जो समर था, ठीक है, 2024 में जो समर था उसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो एयर कंडीशनर का जो सेल है उसमें बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, लगभग 40 से 50% के आसपास इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे हीट को महसूस किया है। ओके, ऑल इंडिया पीक डिमांड क्रॉस 200 gigawatt on May 30, 2024 which was 6.3% higher than projections। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया गया था उससे 6.3% हायर है। ओके, नाउ इन 2025 आफ्टर रिकॉर्डिंग द वार्मेस्ट ever February in 125 year, India's must now brace its for extended heat waves and peak electricity demand growth of 9 to 10%। In short, India's electricity demand is growing fast and becoming more and more uncertain। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में आपको ये समझना है कि इंडिया का आज के डेट में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अनसर्टेन होता जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे समझना है। नाउ हाउ हैज़ इंडियाज मेड राइजिंग डिमांड सो फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोगों को सबसे पहले समझना है। सिंस द अर्ली 2000 power generation capacity has quadrupled to 460 gigawatt, making India's third largest electricity producer globally। ठीक है, आज के डेट में अगर आप देखें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। ड्रिवन बाय इंपैरेटिव ऑफ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इंडियाज पावर सेक्टर इज अंडरगोइंग अ मेजर शिफ्ट विद द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी लाइक सोलर एंड विंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज के डेट में हम सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। विंड लाइक सोलर एनर्जी हो गया आपका, विंड एनर्जी हो गया, तो इनके तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिए आज के डेट में पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो हमें इसके तरफ मूव करना होगा। इन 2010 इंडियन गवर्नमेंट सेट अ टारगेट ऑफ 20 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2020। ठीक है, तो 2020 तक यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया था कि 20 गीगावाट हम किससे लेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे। ठीक है, नाउ इसको यहाँ पे इंक्रीज करके 2002 यहाँ पे 2014 में इसको इंक्रीज किया गया और इसको इंक्रीज कितना किया गया, 175 गीगावाट किया गया। ठीक है, 175 गीगावाट किया गया बाय 2022। नाउ इट फर्दर इंक्रीज इन 2021 टू 500 गीगावाट। ठीक है, इट फर्दर इंक्रीज इन 2021 टू 500 गीगावाट बाय 2030। ठीक है, बाय 2030। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को मैंने बताया भी था। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ कंटिन्यूसली अडॉप्टेड सेवरल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेजर्स टू मीट द स्पाइक इन डिमांड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने कंटिन्यूसली कुछ यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेजर्स और शॉर्ट टर्म मेजर्स यहाँ पे लेके आए हैं ताकि यहाँ पे जो डिमांड्स हैं उसकी स्पाइक को यहाँ पे हम पूरा कर सकें। ओके, फॉर इंस्टेंस टू मैनेज द पीक इन 2022 इट इंक्रीज कोल एलोकेशन टू द पावर सेक्टर एंड प्रायोरिटाइज इट्स ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे यहाँ पे डिमांड बढ़ता जा रहा था तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने 2022 में क्या किया, जो कोल एलोकेशंस हैं उनको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। ठीक है, टू द पावर सेक्टर, और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू रेलवेज उसको प्रायोरिटाइज कर दिया। इट ऑल्सो डायरेक्टेड इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स टू ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी। तो यहाँ पे इन्होंने जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है उसको यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट किया कि फुल कैपेसिटी पे आप रन करें। स्टेट दैट हैव एडेड सब्सटेंसिव सोलर कैपेसिटीज यूटिलाइज्ड द सरप्लस solar power to meet day peaks, night peaks continues to pose a challenge. In many ways, 2024 was a landmark year. India added a record 28 gigawatt of new renewable energy capacity, bumping up the share of renewable energy in the electricity mix to 13%. The share of coal in the capacity mix fell below half, and through it is still catered to 75% of the power demand. India's renewable energy capacity now stand at 165 gigawatts। ठीक है, तो आज की डेट में इंडिया
का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो कितना है, 165 गीगावाट है। अनदर 32 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन इन 2025, ठीक है। तो 2025 में यहाँ पे एक और 32 गीगावाट की जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पे एक्सपेक्ट करने की, कमीशन करने की बात की जा रही है 2025 में। In the following 5 years, India would need to add about 50 gigawatt of renewable energy every year to meet the 2030 goals, ठीक है। तो अगर हमें 2030 के जो गोल हैं उसको हमें यहाँ पे अचीव करना है तो हर साल इंडिया को 50 गीगावाट ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यहाँ पे लेके आना होगा, तभी हम जाके 2030 तक 500 गीगावाट की जो यहाँ पे जो एनर्जी हम लेने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, वो हम उसकी डिमांड को मीट कर पाएंगे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऑथर ने क्लियर कट यहाँ पे चीज़ों को बताया है। Now why should India further raise its clean energy ambitions? Episode of power shortage in last 2 years amid rapid growth in demand pose an important questions, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे पावर शॉर्टेज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, पिछले 2 सालों में 3 सालों में आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा चीज़ों को कि आप यहाँ पे महसूस कर रहे होंगे कि पावर शॉर्टेज हमें देखने को ज़्यादातर देखने को मिला है, ठीक है। तो न्यू स्टडी बाय काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर आंसर्स दिस क्वेश्चन बाय स्टिमुलेटिंग 6 सिनेरियो ऑफ इंडियाज पावर सेक्टर इन 2030, CEEW, that is Council on Energy, Environment and Water, found that failure to achieve 500 gigawatt of clean energy capacity by 2030 will lead to power shortage or high power cost इवन इफ डिमांड ग्रो मॉडरेटली। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए जो यहाँ पे हमने टारगेट सेट किया है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट हम जो एनर्जी लेंगे वो कहाँ से लेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे। अगर हम इस जो यहाँ पे चैलेंज है इसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इस चैलेंज को हम पूरा अगर नहीं कर पाते हैं, अगर हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, पावर शॉर्टेज हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। इवन इफ द डिमांड इज ग्रोइंग एट मॉडरेट पेस, मतलब कि ज़्यादा नहीं, मॉडरेट पेस पे अगर डिमांड फिर भी बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे हमें पावर शॉर्टेज और हाई पावर कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। फॉर इंस्टेंट यहाँ पे ऑथर ने चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया है। 0.26% ऑफ द डिमांड विल नॉट मीट इफ वी अचीव ओनली 400 गीगावाट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0.26% जो डिमांड है ये यहाँ पे नहीं मिल पाएंगी अगर हम 400 गीगावाट अचीव करते हैं तो। जस्ट दिस स्मॉल परसेंटेज अलॉन could impact the power supply to 1 million household for 2.5 hour daily. State in northern India would be worst affected because of the network constraints, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न इंडिया में स्टेट्स होंगे उनको इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। It demand grows faster. Instead, it demand grows faster, and the 500 gigawatt target is achieved. India's will still need additional generation capacity to avoid major power shortage. Here, India has two choice, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पे देखिए हमें अगर इस पावर शॉर्टेज को अवॉइड करना है तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके आना होगा। तो इसमें यहाँ पे इंडिया के पास 2 चॉइस है। पहला, add 6 gigawatt of new coal beyond the under construction capacity now, or 100 gigawatt of new renewable energy capacity beyond the stated 500 gigawatt। मतलब कि यहाँ पे या तो 6 gigawatt of new coal को यहाँ पे लेके आना होगा, अदरवाइज यहाँ पे 100 गीगावाट ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को यहाँ पे लेके आना होगा। तो ये 2 चॉइस हैं हमारे कंट्री के पास, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द फर्स्ट चॉइस विल मीट द डिमांड बट द कोल फ्लीट विल रिमेन अंडर हाई स्ट्रेस विथ लाइकलीहुड ऑफ इंक्रीज डाउन टाइम्स, ठीक है। तो जो पहला जो चॉइस है, जो पहला यहाँ पे ऑप्शन है, ये यहाँ पे इंडिया का जो डिमांड है उसको पूरा तो कर देगा, लेकिन जो कोल की जो फ्लीट है इट रिमेन्ड अंडर हाई स्ट्रेस, ओके। लेकिन एंड विच लाइकली टू बी, अगर मान लीजिए अगर हम पहला चॉइस के साथ जाते हैं तो इट कुड लीड इन सडन शॉर्टेज एंड इंक्रीज कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सडन शॉर्टेज हमें यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा और जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ओके। द स्टडी फाइंड दैट लेटर चॉइस ऑफ 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द स्टेट इज द बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी ने पता लगाया कि पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा है। जो 100 गीगावाट हम एनर्जी लेंगे किससे, रिन्यूएबल एनर्जी से, वो हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। नाउ हाउ कैन इंडिया एम्स ऑफ 600 गीगावाट बाय 2030, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2030 तक यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि क्या यहाँ पे इंडिया 600 गीगावाट के आसपास पहुँचा सकते हैं। इंडिया मस्ट अचीव 600 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी बाय 2030 टू कीप पेस विथ डिमांड्स, ठीक है। तो अगर डिमांड के साथ हमें चलना है तो इंडिया को क्या करना होगा, इंडिया को यहाँ पे क्या करना होगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया को करना होगा कि
500 गीगावाट नहीं, 600 गीगावाट को लेके इंडिया को चलना होगा। नाउ दिस विल हेल्प द कंट्री डिलीवरिंग रिलायबल पावर एट लो कॉस्ट, सेविंग अप टू हाउ मच 42,400 करोड़। इट विल ऑल्सो यील्ड हायर सोशल एंड हेल्थ बेनिफिट विथ 1 लाख न्यू जॉब्स एंड up to 23% lower emission of air pollutant in 2030. However, a 600 gigawatt target would require 70 gigawatt of renewable energy addition annually until 2030, which may sound wistful. Several on-ground and grid-related challenges are already restricting the pace of RE development and have dwindled offtake interest among the distributing companies। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑथर ने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि हमें यहाँ पे 500 गीगावाट का जो टारगेट है उसको लेके नहीं, हमें यहाँ पे 600 गीगावाट के जो टारगेट है उसको लेके चलना होगा, ताकि हम आने वाले टाइम में जो हमारे पॉपुलेशन की डिमांड है उसको हम अच्छे से मीट कर पाएँ। ओके, नाउ हाउ कैन इंडिया ऐड रिन्यूएबल फास्टर? स्केलिंग टू 600 गीगावाट is urgent and possible with right market signal. Below are 3 key strategies to unlock the pace of renewable energy डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की स्ट्रैटेजीज यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस किया है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला, न्यू RE प्रोजेक्ट शुड बी स्प्रेड अक्रॉस मोर इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नए रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे उनको क्या करना होगा, उनको जल्द से जल्द जितना से जितना हो सके इंडियन स्टेट्स में उनको स्प्रेड करना होगा। करेंटली 5 इंडियन स्टेट हाउस 3/4 ऑफ द टोटल RE कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखिए अभी करेंटली 5 इंडियन स्टेट के पास कितना है, 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। स्टेट एग्नोस्टिक रिवर्स बिड एंड कंप्लीट वेवर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज हैव क्राउडेड इन्वेस्टमेंट टू फ्यू रीजन पुट प्रेशर ऑन लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट मस्ट वर्क विथ मोर स्टेट लाइक उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, केरल टू क्रिएट कंड्यूसिव रिन्यूएबल एनर्जी इन्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इन स्टेट के साथ काम करके गवर्नमेंट को यहाँ पे इन स्टेट्स में भी कुछ चीज़ों को लेके आना होगा। सेकेंड, यहाँ पे ऑथर ने बताया है द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट द को लोकेशन ऑफ विंड एंड एनर्जी शॉर्टेज सिस्टम विथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू सोलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंटर को यहाँ पे प्रमोट करने होंगे क्या, को लोकेशन ऑफ विंड्स एंड एनर्जी शॉर्टेज सिस्टम को यहाँ पे प्रमोट करने होंगे विथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ। ओके, थर्ड, यहाँ पे ऑथर ने बताया है दैट देयर इज अर्जेंट नीड फॉर इनोवेशन इन बिडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स डिजाइन फॉर फास्टर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योरमेंट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबिलिटी इन पावर एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अर्जेंट नीड है इस चीज़ की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इसके ऊपर अर्जेंटली काम भी करना होगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट होता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, लीव इंडिया इफ यू अपोज होली कलर सेज यूपी मिनिस्टर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है और ये निषाद पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं संजय निषाद जी। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि देखिए अगर आपको होली कलर से आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू शुड लीव इंडिया। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इट विल क्रिएट यहाँ पे लोगों के बीच में जो यहाँ पे एक टाइप का वो हेट्रेड या फिर यू कैन से दैट डिविजिव जो थिंकिंग है वो यहाँ पे लेके आएंगी, ऐसा यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा है। ठीक है, तो इसको लेके यहाँ पे अभी भी बवाल है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, तमिलनाडु लाइकली टू मेंटेन ओवर 8% ग्रोथ फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो पहला इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पे पता चला कि तमिलनाडु इज लाइकली टू मेंटेन हाउ मच ऑफ इट्स ग्रोथ 8%। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बाकी इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप लोगों को बस ये ट्रैजेक्टरी को याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 14th पेज पे यहाँ पे अगर आप लोग आइएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसरो ने सक्सेसफुली अनडॉक किया है स्पार्डेक्स सैटेलाइट को इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो पहले अटेम्प्ट में ही इसरो ने सक्सेसफुली अनडॉक कर लिया है स्पार्डेक्स को। ठीक है, स्पार्डेक्स मिशन जो कि लॉन्च हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था 16 जनवरी को इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया था और इंडिया बन गया था चौथा कंट्री आफ्टर यूएस, रशिया, चाइना टू अचीव दिस हिस्टोरिक फीट। और इंडिया ने यहाँ पे देखिए इसरो ने यहाँ पे 2 सैटेलाइट इसके थ्रू लॉन्च किया था, एक था चेजर, दूसरा था टारगेट। ठीक है, और इसको PSLV C60 पे लॉन्च किया गया था और यहाँ पे लॉन्च कब किया गया था, ऑन 30th ऑफ दिसंबर। ठीक है, 30th ऑफ दिसंबर को इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे 16 जनवरी को इसरो ने यहाँ पे डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए थे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए और इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 16 जनवरी वही डेट है जहाँ पे इसरो ने सक्सेसफुली डॉकिंग मिशन को यहाँ पे कंडक्ट किया। ओके,
30 दिसंबर को यहाँ पे इस साल का ये लास्ट मिशन था, पिछले साल का ये लास्ट मिशन था, तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। स्पार्डेक्स मिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, क्योंकि आगे आने वाले कई मिशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज एसेंशियल फॉर फ्यूचरिस्टिक मिशन सच एज सेंडिंग एन इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू मून, रिटर्निंग सैंपल्स फ्रॉम मून एंड बिल्डिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ इंडियन स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो स्पार्डेक्स मिशन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे मिशन हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए ये जो मिशन है ये होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सक्सेसफुली यहाँ पे इस अनडॉकिंग को यहाँ पे परफॉर्म किया गया, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं 45 डिग्री इंक्लिनेशन में इसको परफॉर्म किया गया 460 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में। ओके, और अभी भी यहाँ पे ये जो सैटेलाइट्स हैं ये अपने जो इनकी जो हेल्थ है ये नॉर्मल बताई गई हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हब्स टू डेवलप क्वांटम टेक्नोलॉजी मेड ऑपरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर हैज़ मेड ऑपरेशनल हब्स इन 4 लीडिंग इंस्टीट्यूशन टू डेवलप क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड ईयरमार्क फंड फॉर देम अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन मेड पब्लिक टू द लोकसभा इन ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिला है कितना, 28.7 करोड़ के आसपास इन 2024-25 विच लीड्स द स्टेट फंडिंग बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे कर्नाटका, चौथे नंबर पे दिल्ली और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। Moving on to the next important news, over 3,200 PM Jai hospital must be penalized for fraud, regulation is required, says NHA। ठीक है, तो NHA का कहना है कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए थी वैसे यहाँ पे हुई नहीं है। तो यहाँ पे 600 जो हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने यहाँ पे फ्रॉड किया है, ओके, जिन्होंने यहाँ पे फ्रॉड किया है, जिन्होंने यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मिसयूज़ किया है, उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, पेनलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, वर्ल्ड सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पुतिन जी ने यहाँ पे कहा है कि ठीक है, ट्रूस जो यहाँ पे आइडिया है वो सही है, लेकिन वी वांट टू टॉक टू यूएस। ठीक है, हमें यूएस से बात करने होंगे उसके लिए, और यहाँ पे बातचीत करने के बाद ही कुछ आगे जाके डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आने वाले टाइम में ट्रंप जी और पुतिन जी आपको बात करते हुए देखने को मिलेंगे। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।